एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्जाम अपने यहाँ प्रैक्टिस में ला चुके हैं। तो हर एग्जाम या तो 2 स्टेज में लेते हैं या 3 स्टेज में लेते हैं। जैसे यूपीपीएससी और गुजरात जो है वो 2 स्टेज एग्जाम लेता है, कोई भी एग्जाम उनका सिंगल स्टेज नहीं है। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2 या 3 स्टेज के एग्जाम भी होते हैं। बीपीएससी ने भी सभी एग्जाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है। तो एक तैयारी या कोई अन्य एग्जाम को छोड़ना ऐसे सही नहीं है। 2 स्टेज एग्जाम हर हाल में मतलब सही होता है। आपको मैं बताऊं कि नीट यूजी का जो 2024 में परीक्षा स्थगित की गई थी, उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ था कि नीट परीक्षा या कोई भी परीक्षा कैसे ली जाए इसके संबंध में सुझाव देने के लिए। तो राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 स्टेज एग्जाम का सुझाव दिया था। आपको पता है कि परीक्षा में कदाचार या किसी तरह की बात होती है तो उसकी आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है। आर्थिक अपराध इकाई से भी हमें ये सुझाव प्राप्त हुआ है, कई बिंदुओं का सुझाव प्राप्त हुआ है। उसमें भी यह मेंशन किया गया है कि सभी एग्जाम को 2 स्टेज कर दिया जाए, कम से कम 2 स्टेज। तो आयोग में सम्यक विचारोपरांत ये नियम पारित हो चुका है कि कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का ही होगा। तो ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर रहा है, ऐसा सही नहीं है। इसके बाद एक निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग क्यों है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह कहकर कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। अब जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो सभी निगेटिव मार्किंग के साथ हो रही है।